सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं ऋतसत्यनेत्रं सत्यस्य सत्यं ऋतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यम् सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यव्रतं सत्यस्य सत्यं सत्यस्य सत्यं ऋतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं ऋतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः इस श्लोक के द्वारा भगवान की सत्यता को स्थापित किया गया है कि भगवान पूर्ण रूप से सत्य हैं। भगवान का स्वभाव सत्य है, उनकी प्रकृति सत्य है। भगवान के द्वारा उत्पन्न प्रत्येक वस्तु सत्य है, अपने आप में पूर्ण है। इस श्लोक के आगे और व्याख्या करेंगे, तो प्रारंभ से कथा शुरू करते हैं। कल आप लोगों ने सुना कि बहुत ही मृदुल, साध्वी, कोमल देवक की पुत्री देवकी, जिसका अभी अभी विवाह हुआ था और कंस उसका वध करना चाहता था, क्योंकि आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां गर्भ कंस के वध का कारण बनेगा। वो तलवार चलाने ही वाला था, लेकिन वसुदेव जी जिन्होंने पानी ग्रहण किया है, तो अपना कर्तव्य निभाते हैं, अपनी पत्नी की रक्षा करते हैं सब प्रकार से, उस दुष्ट, उस खल के हाथों से बहुत प्रकार से समझाने का प्रयास करते हैं। चूंकि दंड देने में सक्षम नहीं थे, इसलिए साम और भेद की नीति से उसे समझाते हैं। पहले बहुत ज्ञान देते हैं, जिस प्रकार से भगवत गीता के 2वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया है। समझाने का प्रयास करते हैं आत्मा के विषय में, शरीर की अनित्यता के विषय में, लेकिन कंस उन बातों को सुनने तो लगा। वसुदेव जी भगवान के पिता बनने वाले हैं, तो उनकी वाणी बहुत मधुर है। उनकी वाणी में
आकर्षित करने की शक्ति भी है। तो सुनने लगा, तलवार पकड़ा हुआ था, सुनने लगा, लेकिन समझा नहीं। अंत में वसुदेव जी ने कहा, कंस, तुम मेरे ऊपर विश्वास करते हो ना? तुम्हें मुझ पर विश्वास है? सारा संसार जानता था कि वसुदेव जी कभी असत्य नहीं बोलते, इसलिए कंस ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है, तुम्हारे ऊपर मुझे पूरा विश्वास है, कहो क्या कहना चाहते हो। तो वसुदेव जी ने कहा, तुम्हें खतरा किससे है, डर किससे है? क्या इस देवकी से डर है? क्या ये तुम्हारा वध करेगी? तो कंस ने कहा, नहीं, मुझे इससे डर नहीं है, मुझे इसके पुत्रों से डर है। यहां पे कंस ने एक गलती की, बोलने में गलती की। कंस को कहना चाहिए था, मुझे देवकी के पुत्र से डर है, पुत्रों से नहीं। क्योंकि आकाशवाणी ने कहा था कि 8वां गर्भ मारेगा, 8 के 8 गर्भ मारेंगे, ये नहीं कहा था। लेकिन कंस ने क्या कहा कि मुझे इसके पुत्रों से डर है। बस अपना दिमाग लगाया वसुदेव जी ने उसी समय। और वसुदेव जी कहते हैं कि अगर आपको देवकी के पुत्रों से डर है, वो आपका वध करेंगे, तो मैं आपको वचन देता हूं कि जैसे ही इसके पुत्र होंगे मैं लेकर लाकर आपको दूंगा। एक शब्द कहते हैं संस्कृत में वसुदेव जी, ते भयम। इसका यदि अर्थ सीधा सीधा निकालेंगे तो जिससे आपको डर है उन पुत्रों को लाकर दूंगा। लेकिन वसुदेव जी झूठ तो कहते नहीं थे। कोई प्रश्न कर सकता है कि वसुदेव जी ने कहा था कि पुत्रों को लाकर दूंगा, फिर कृष्ण को ले जाकर क्यों नहीं दिया? कृष्ण को भी देना था, वो तो हमेशा सत्य कहते थे। तो व्याकरण के कुछ नियमों के अनुसार एक अर्थ निकलता है, ते भयम। लेकिन वसुदेव जी ने कुछ ऐसा बोला कि कंस समझ नहीं पाया। ते अभयम, भय को अलग करके बोला। तो ते अभयम, तुम्हें जिनसे डर नहीं है उन पुत्रों को लाकर दूंगा, लेकिन जिससे डर है कदापि उनको लाकर उसे लाकर नहीं दूंगा। पुत्रों को लाकर दूंगा जिससे तुम्हें डर नहीं है, लेकिन जिससे डर है ते भयम, उन्हें कदापि लाके नहीं दूंगा, कभी नहीं दूंगा। यदि वसुदेव जी कृष्ण को ले जाके दे देते मारने के लिए कंस को, तो भगवान क्यों उनके घर में जन्म लेते? ऐसे पिता का पुत्र क्यों बनते कि जानने के बाद भी कि वो भगवान हैं, वो कंस को सौंप देते हैं? ऐसे निर्दयी पुरुष के घर में भगवान कभी जन्म नहीं लेते। लेकिन भगवान भी जानते थे उनकी विद्वत्ता को, तो अपनी विद्वत्ता के द्वारा उन्होंने कन्विंस कर दिया कंस को। और कंस ने कहा ठीक है, चलो ठीक है। और वहीं से कंस चला गया। अब रथ हाँक के नहीं ले गया, डिस्टर्ब हो गया था बहुत आकाशवाणी को सुन के, तो उठा और कहा ठीक है आप लोग चले जाइए, और चला गया अपने महल में। दूसरी तरफ वसुदेव जी गए और अपने पुत्र को, प्रभुपाद जी लिखते हैं, कीर्तिमान प्रथम पुत्र, जिसके भी नाड़ी भी नहीं काटी गई थी, जन्म लिया। कुछ विद्वान गणों ने नाम अभिषेक किया, और वसुदेव जी, यद्यपि देवकी नहीं देना चाहती होगी कि मत ले जाओ मत ले जाओ, लेकिन वसुदेव जी वे लेकर गए कि अगर भगवान बचाना चाहेंगे तो बचा लेंगे। भगवान को जो
स्वीकार है वही होगा। लेकर गए और कंस ने क्या कहा? कंस का प्रेम उमड़ आया छोटे से बच्चे को देख के कि अरे ले जाओ इसे, यहां क्यों लेकर आए हो? छोटा सा बच्चा है जिसने अभी अभी जन्म लिया है। अरे 40 दिन तक उसको कहीं बाहर नहीं लेकर जाते हैं, घर पे रखते हैं। और अभी जन्म लिया है, अभी ले आए कि उसे हवा लग जाएगी, कुछ रोग हो जाएगा, जाओ ले जाओ, मुझे इससे डर नहीं है। 8वें को लेकर आना, अर्थात उसने 7 पुत्रों को वरदान दे दिया, जीवन दान दे दिया। वसुदेव जी तुरंत ले गए, लेकिन रास्ते में वसुदेव जी को प्रसन्नता नहीं थी। क्यों? क्योंकि जानते थे कि दुष्टों का स्वभाव बड़ा विचित्र होता है, वो कभी भी बदल सकते हैं। तो ले गए। अभी पहुंचे थे घर तक, तब तक नारद जी ने आके बता दिया कंस को कि जानते हो, यदुकुल में जो लोग जन्म लिए हैं वो कौन है? वो देवी देवता हैं। ये वसुदेव जी भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये भी देवता है और देवकी देवी है। वृष्णि वंश में जो जन्म लिए हैं, यादव कुल में जो जन्म लिए, वो सबके सब देवी देवता हैं। अरे बहुत समय से प्लानिंग चल रही थी देवताओं के घर में तुम्हें मारने के लिए, और अभी भी सुमेरु पर्वत पर प्लानिंग चल रही है। और विष्णु क्षीर सागर में बैठ के प्लानिंग कर रहे हैं आने के लिए, तुम्हें मारने के लिए। 8वें गर्भ से आएंगे और तुम्हारा वध करेंगे। तो कंस ने कहा अच्छा 8वें गर्भ से आएंगे ना, तो ठीक है 8वें को मार देंगे। तो वहीं नारद जी ने कहा एक कमल का फूल लेके आओ, मंगवाओ कमल का फूल कमल का फूल, ठीक है। तो लक्ष्मी जी लेके चलती, नारद जी आपको क्यों चाहिए? मंगवाया गया कमल का फूल। कमल के फूल में अष्टदल होते हैं, तो अष्टदल कमल का फूल मंगवाया गया। कंस के हाथ में पकड़ा के नारद जी ने कहा यहां से गिनना शुरू करो, ये 8वां कौन सा है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, वही 8वां था। नारद जी ने कहा उसको छोड़ के दूसरे से गिनना शुरू करो, कौन सा 8वां है? तो कोई भी 8वां हो सकता था। यहां से गिनेंगे तो ये 8वां है, यहां से गिनेंगे तो ये 8वां है। अरे जानते नहीं हो कि विष्णु कितना चतुर है, विष्णु छलिया है। कोई भी पुत्र 8वां हो सकता है, इसलिए तुम्हें तरस नहीं खाना चाहिए। और उसके बाद नारद जी चले गए उसे भड़का के। चाहते थे कि भगवान का जन्म जल्दी हो, इसके पापों का घड़ा जल्दी भरे। चले गए और जाने के बाद तुरंत अपने सेवकों को बुलाया कंस ने और कहा कि बुलाओ उनको अभी। ऐसा कहा और खुद चल दिया खुद गया और जाके उसने कीर्तिमान नामक पुत्र को पकड़ के, उसका पैर पकड़ के और उसे पत्थर से पटक दिया, पत्थर में पटक दिया और वही महल के भीतर उसकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद उन्हें जेल में डाल दिया, बेड़ियां लगवा दी कि देवता है ना ये दोनों, बेड़ियां लगा दो। और इसके बाद एक एक करके कितने पुत्रों को मार दिया? 6 पुत्रों का वध कर दिया। ये कथा कल आपने सुनी थी। दूसरे अध्याय की कथा प्रारंभ करते हैं। दूसरे अध्याय का श्लोक नंबर 1। श्री सुकुल उवाच। कंस की संगति अच्छी नहीं थी। कंस अच्छे लोगों के साथ संग नहीं करता था। यदि कोई मनुष्य अच्छे लोगों के साथ संग करता है तो कभी कभी वो परिवर्तित हो जाता है। प्रहलाद महाराज असुर कुल में भी जन्म लेकर और भगवान के बहुत बड़े भक्त बने। किस कारण से? क्या कारण था? नारद जी का संग होने के कारण, साधु का संग होने के कारण। ये देवता और कंस में बहुत
अंतर नहीं है। जैसे कंस देवकी को मारना चाहता है, वो देवता कयाधु को मारना चाहते थे। वो कयाधु को हरण करके लेके जा रहे थे स्वर्गलोक में, इसका पुत्र होगा तो मार देंगे, उसका वध कर देंगे। नारद जी ने छोड़ा दिया कि अरे तुम जानते भी हो इसके गर्भ में कौन है? इसके गर्भ में कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इसके गर्भ में भगवान का बहुत बड़ा भक्त है, एक महाभागवत है। देवता समझ गए, लेकिन देवता समझ जाते हैं। कंस तो समझा नहीं समझाने पे वसुदेव जी के, लेकिन देवता समझ जाते हैं। तो देवताओं ने परिक्रमा की कयाधु की, और परिक्रमा करके देवता चले गए स्वर्गलोक में। उसके बाद कयाधु को लेकर नारद जी अपने आश्रम में चले गए और उसे भगवान की बहुत कथा सुनाते थे। तो गर्भ में ही नारद जी का संग करके प्रहलाद महाराज को सारा ज्ञान हो गया। लेकिन देखिए कंस का संग, देखिए कैसा संग था कि संग अच्छा होना चाहिए, अच्छे भक्तों का संग करना चाहिए, जिनकी मति भगवान में लगी हुई है, संसार में और संसार के वार्तालाप में नहीं लगी हुई है। तो कंस का संग था प्रलंब बक चाणूर तृणावर्त महासनहि, मुष्टिक अरिष्ट द्विविद पूतना केसी धेनु कही। ये इसके संगीत है। और सब बड़े बड़े राक्षस थे, ये सारे के सारे ऐसे थे जो मिले उसको खा जाए, ब्राह्मण को खा जाए, गाय को खा जाए, मनुष्यों को खा जाए, स्त्रियों को खा जाए, किसी को भी खा सकते थे। इसलिए इनको महासनहि कहा गया। विशेष रूप से महासनहि का अर्थ है अघासुर, जो किसी को भी निगल जाए। तो प्रलंबासुर, बकासुर, चाणूर और मुष्टिक, तृणावर्त, ये कथा पहले हुई है कि किस तरह से भगवान ने तृणावर्त का वध किया, किस तरह से भगवान ने पूतना का वध किया। पूतना, बकासुर और अघासुर ये एक ही परिवार के थे। अघासुर के विषय में कहा गया है बकी बकानुजः। बकी नाम है पूतना का और बक बकासुर, और अघासुर उनका अनुज था, इसलिए बकी बकानुजः अघासुर के विषय में कहा गया। और तीनों का वध भगवान ने किया था, और तीनों महाभयंकर राक्षस थे। न प्रलंबासुर का वध बलराम जी ने किया था, चाणूर को भी बलराम जी ने मारा था, मुष्टिक और द्विविद नाम के वानर को भी बलराम जी ने मारा था। मारना नहीं चाहते थे बलराम जी द्विविद को, क्योंकि श्री रामचंद्र जी की सेना में वो वानर सहायता किए थे रावण से लड़ते समय, लेकिन बड़ा दुष्ट बन गया था युग परिवर्तन में, और बलराम जी को बहुत परेशान कर रहा था, बहुत परेशान। तो जैसे ही बलराम जी की प्रेयसियों कि उसने वस्त्र खींचना शुरू किए, तब बलराम जी ने मार दिया। बहुत अपराधों को क्षमा किया, लेकिन फिर मार दिया। और केशी और धेनु का सुर, तो इन सब का संगी था कंस। अन्यश्चा असुरा, बहुत सारे और भी असुर थे। भूपाल ही, इस पृथ्वी के और बहुत सारे असुर थे। अब किस किस का नाम गिनाएं? जितने भी असुर थे ये सब कंस के मित्र थे, कंस के सहचर थे, साथ में रहने वाले थे। यदि कंस कुछ अच्छा भी सोचे तो गलत सलाह देने वाले थे। कुछ नाम और दिए गए हैं। बाणासुर, बाणासुर ये बलि महाराज के पुत्र हैं। बहुत सारे इनके हाथ थे, लेकिन भगवान ने मारा नहीं बाणासुर को, जीवित छोड़ दिया। क्यों?
प्रहलाद महाराज को वचन दिया था भगवान ने कि ठीक है, तुम्हारे परिवार में हम और किसी का वध नहीं करेंगे। हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद तो केवल हाथ काट दिए, 4 छोड़ के। 4 हाथ थे बाणासुर के, पहले बहुत सारे हाथ थे। सारा गर्व उसका चूर कर दिया। और भौमासुर, दूसरा नाम है भौमासुर का, नरकासुर। इसकी कथा भी आगे आएगी। ये भूमि का पुत्र है, भूमि देवी का, लेकिन नाम है नरक। नाम ही है नरक, है ना। लेकिन फिर भी इनका संग करता था कौन? कंस। इस संसार में भी नाम होता है हेल पिज्जा, नाम ही होता है नरक। अंदर जाओगे और नरक में जाओगे खा के पिज्जा, लेकिन उसके बाद भी लोग अंदर प्रवेश करते हैं, संग करते हैं जाके। नाम से बताया जा रहा है नरक, हेल पिज्जा, उसमें मांस भरा पड़ा है, खाओ और खा खा के नरक में जाओ, नहीं फिर भी लोग प्रवेश करते हैं। देखिए तो नरक, लेकिन जानने के बाद भी इतना भयंकर नाम, और कंस उनका संग करते थे। तो इस प्रकार से और भी बहुत सारे असुर का संग वो राक्षस राज किया करता था। किसके कारण इसे शक्ति मिली थी? कौन ऐसा था जो इसे संरक्षण प्रदान करता था? उसका ससुर। जैसा दामाद वैसा ससुर। ससुर कौन था? जरासंध। जरासंध को पता चल रहा था कि गलत कार्य कर रहा है कंस, लेकिन वो कुछ नहीं कहता था। अरे 2 पुत्रियों का विवाह करवाया है कंस के साथ में, 2 पुत्रियों का विवाह कराया था जरासंध ने कंस के साथ में, तो इसलिए माफ कर देता था, और बल्कि बढ़ावा देता था। बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसा ही करो। ये देवताओं को सबक सिखाना चाहिए। अगर इन्होंने जन्म लिया है यदुकुल में, मारो इन्हें, ब्राह्मणों को मारो, इसके कारण उस विष्णु की शक्ति बढ़ती है। जरासंध जानते हैं ना, एक राजा का पुत्र हुआ जो 2 भागों में विभाजित था। इतना कुरूप था, इतना बेकार था कि उसे फेंक दिया गया जंगल में। एक जरा नाम की राक्षसी को प्राप्त हुआ, तो उसने सोचा वाह, मेरे लिए भोजन आज मिल गया है, मनुष्य का भोजन। बच्चा वैसे बहुत कोमल मांस रहेगा, खाऊंगी, है ना। हमने सुना है आजकल कुछ एशियन कंट्रीज हैं, चाइना इत्यादि, जहां पे भ्रूण का गर्भ में जो बच्चा रहता है तो उसका पिक्कल मिलता है। बताइए, वो जरा नाम की राक्षसियों से कम नहीं है जो उसे खाते हैं। तो वो फंसते हुए वो ली और खेल खेल में दोनों को जोड़ दी। 2 जो भाग थे अलग अलग जोड़ दी, तो वो जीवित हो गया। तो राक्षसी थी, कुछ सिद्धियां थी, तो समझ गई कि राजा का पुत्र है। राजा ने फेंका है जंगल में, राजा के पास लेकर जाऊंगी कि ठीक हो गया तो राजा खुश होगा, और 1-2 वर्ष तक मेरे लिए खाने की ऐसे व्यवस्था हो जाएगी। तो छोटी सी वस्तु को देके यदि बड़ी मिले तो बुद्धिमानी यह है छोटी को दे देना चाहिए। तो गई जरा नाम की राक्षसी और जाके सौंप दिया जरासंध को, और उसका नाम तब से पड़ा जरासंध। जरा नाम की राक्षसी ने जिसे जोड़ा था, उसका वध संसार में कोई नहीं कर सकता था। भीम ने वध किया था जरासंध। इस संसार में 4 लोगों का बल बराबर माना गया है। भीम में 10,000 हाथियों का बल था, कहीं कहीं तो लिखा कि 60,000 हाथियों का, लेकिन 10,000 हाथियों का बल था। उतना ही बल जरासंध में था, है ना? और विराट नगर का जो साला था ना, विराट का साला, उसमें भी उतना ही बल था। उसका वध भी भीम ने किया था। उससे ही पता चला, कर्ण इत्यादि बुद्धिमान लोगों ने अनुमान लगाया कि पांडव विराट नगर में छुपे हुए हैं। यदि उसका कोई वध कर सकता है तो कौन कर सकता है? केवल भीम कर सकता है।
कर्ण कहता है मैंने तो मारा नहीं, कर्ण में भी उतना बल था, मैंने तो मारा नहीं, दुर्योधन तुम भी यहां बैठे हो, दुर्योधन में भी उतना ही बल था, भीम से थोड़ा कम था लेकिन लगभग लगभग उतना ही था। दुर्योधन तुमने मारा नहीं, पता लगा लिया कि जरासंध ने भी नहीं मारा, वो भी अपनी नगरी में है, कर्ण ने भी नहीं मारा, दुर्योधन ने भी नहीं मारा, तो चौथा कौन बचा? भीम। वो सब वहीं छुपे, चलो वहां चल के गायों को हरते हैं, बाहर निकलेंगे। ये कार्य किया उन्होंने, एक अलग कथा है वो। जरासंध ये ससुर था किसका? कंस का। और इसके प्रताप के कारण, इसका संरक्षण मिलने के कारण ये बहुत सारे असुरों के साथ में मिलकर प्रजा को कष्ट दे रहा था, बहुत बहुत कष्ट दे रहा था। ये कंस उग्रसेन का पुत्र होने के बाद भी इतना भयंकर कैसे हो गया, राक्षस कैसे हो गया? अरे यादव का पुत्र तो यादव होना चाहिए, फिर कंस राक्षस कैसे हो गया? कंस राक्षस है ना, वास्तव में उग्रसेन का पुत्र नहीं था, ये राक्षस का पुत्र था। एक राक्षस था जिस राक्षस का नाम था द्रोमिल। ये द्रोमिल नाम के राक्षस ने उग्रसेन का वेश बनाकर उग्रसेन की पत्नी के साथ संग कर लिया था धोखे से। तो उससे जो पुत्र हुआ वो था कंस। इसलिए इतना महाभयंकर था, इसलिए इतना दुष्ट था, और पहले भी राक्षस था, पिछले जन्म में भी कालनेमी नाम का राक्षस था, तो पहले भी राक्षस था। तो उसका संग अच्छा नहीं था। ते पीड़िता निर्विवसुः गुरु पांचाल के कयान, इसके उत्पीड़न से, इसके द्वारा दिए जाने वाले कष्टों के कारण लोगों ने छोड़ दिया उस स्थान को, मथुरा नामक पुरी को छोड़ दिया। कंस वहां राज्य करने लगा था, तो छोड़ के चले गए। जो अच्छे लोग थे वो क्यों रहेंगे कंस के पास में? न कोई यज्ञ करने देता है, न भजन करने देता है, न हरे कृष्ण महामंत्र जपने देता है, केवल कष्ट देता है, केवल कर चाहता है, टैक्स लेता रहता है। तो छोड़ के चले गए। कहां चले गए? कुरु देश में चले गए, हस्तिनापुर चले गए, पांचाल देश में चले गए, केकयान केकई देश में चले गए, साल्व देश में चले गए, और विदर्भ में चले गए, और विदेहान कौशला नपी कौशल देश में अयोध्या के पास चले गए। कुछ लोग मध्य प्रदेश में चले गए। तो जहां थोड़ी शांति थी, जहां ये राक्षसों का प्रभाव नहीं था, उस स्थान में जाके निवास करने लगे कि चलो हम लोग सुख से रहेंगे, क्योंकि कंस के राज्य में सुख का तो नाम और निशान नहीं है। लेकिन कुछ लोग वहीं रुके रहे। तो एक अनुरुंधाना ज्ञातया परिपासते, कुछ लोग वहीं रुके रहे। अक्रूर इत्यादि। अक्रूर क्यों रुके थे? हाँ में हाँ मिला रहे थे, कंस की पूजा कर रहे थे, कंस को प्रसन्न कर रहे थे, लेकिन रुके थे इसलिए क्योंकि उनको विश्वास था कि भगवान यहाँ पे जन्म लेंगे और लेकर इनका वध करेंगे, तो हमें भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। भक्त थे। या कुछ लोग जो वसुदेव के मित्र नहीं थे, केवल मित्रता का नाटक करते थे, वो लोग कंस की चमचागिरी करते हुए वहीं रुके रहे। वो लोग नहीं है। दो प्रकार के लोग, एक तो वास्तव में जो भगवान का दर्शन करना चाहते थे, ये आकांक्षा कर रहे थे, ये राह देख रहे थे कि कब भगवान का जन्म होगा और कब हम वसुदेव जी की वापस सेवा करेंगे, कब हम भगवान कृष्ण की सेवा करेंगे, कब उनका दर्शन करेंगे। तो हृदय में संयम रख के, और वो भी कंस के हाँ में हाँ मिला रहे थे। कंस ने भेजा था अक्रूर जी को बुलाने के लिए, अर्जुन को भगवान कृष्ण को लेकर आने के लिए, और अक्रूर जी गए थे कृष्ण को लेकर आने के लिए। तो क्या मरवाने के लिए लेकर आने के लिए गए थे? नहीं, कंस को मरवाने के लिए, भगवान को मरवाने के लिए नहीं, क्योंकि जानते थे कि वसुदेव जी का 8वां पुत्र है, देवकी का 8वां गर्भ है। हतेषु
सटसु बालेषु देवक्याम औग्रसेनिना। औग्रसेनिना, कंस के द्वारा देवक्या, देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया गया, एक के बाद एक, एक के बाद एक। 8 वर्ष में, लगातार 8 वर्ष में एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक वर्ष में एक पुत्र होता था। 8 वर्ष में 8 पुत्र हुए देवकी के। 6 वर्ष में 6 का वध कर दिया कंस ने। इसकी भी एक कथा है कि क्यों वध किया। वो 6 पुत्र कौन थे? पूर्व समय में, बहुत पहले, ये मरीचि नामक ऋषि के पुत्र थे, षडगर्भ। लेकिन एक बार ब्रह्मा जी के प्रति अपमान कर दिया था इन्होंने। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की तो ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी की भी सृष्टि की। तो सरस्वती जी यद्यपि उनकी पुत्री हैं और सृष्टि की उस कल्प में, लेकिन पुत्री के पीछे काम मोहित होके ब्रह्मा जी दौड़े। तो सरस्वती जी ने मृगी का रूप बना लिया, तो ब्रह्मा जी मृग बन गए, इतने काम मोहित थे। तो इस सड मरीचि के पुत्री हंसने लगे ब्रह्मा जी को देख के, और अपराध हो गया, और इसके कारण उनको कालनेमी का पुत्र बनना पड़ा, हिरण्यकश्यप का नाती। तो हिरण्यकश्यप के 6 नाती बने, कालनेमी के 6 पुत्र। यद्यपि हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था, लगभग अमरता का, केवल भगवान मारे नहीं तो कोई मार नहीं सकता था। जो जो मांगा था सबको भगवान ने तोड़ के और ऐसा अवतार लिया, ऐसे समय में उसे मारा कि उसके सारे वरदान निरर्थक हो गए। ब्रह्मा जी के सारे वरदान निरर्थक हो गए। लेकिन उसके पहले ये 6 के 6 ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे थे, लेकिन तब तक वह हिरण्यकश्यप द्रोह करने लगा था। सारे देवताओं से ब्रह्मा जी के सहित द्रोह करने लगा था। मुझे बताए बिना कालनेमी के 6 पुत्र, मेरे नाती, ये ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगे, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने का प्रयास करने लगे। तो उसने श्राप दिया, तुम्हारा वध, मैं तुम्हें घर से निकालता हूं इसी समय, और तुम्हारा वध अगले जन्म में तुम्हारा पिता करेगा। तो वही कालनेमी कंस के रूप में जन्म लिया, और ये षडगर्भ किसके पुत्र बने? देवकी के पुत्र बने, और 6 का वध किया। बाद में ये बलि महाराज के लोक में चले गए, वध किया तो दूसरा जन्म हुआ, तो सुतल लोक में इनका जन्म हुआ। एक बार देवकी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा था कि मेरे 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया, कितना अच्छा होता कि वो मेरे पास में होते, मेरे 6 पुत्र। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो माता, मैं लेकर आता हूं, मैं वापस लेकर आता हूं। तो भगवान गए सुतल लोक में, और बलि महाराज को सारी कथा बताकर उन 6 पुत्रों को लेकर आए। और भगवान की कृपा से बाद में वे देवताओं के लोक में चले गए वापस से, और अपना कार्य कलाप करने के बाद मुक्त मोक्ष को प्राप्त किए, भगवान के धाम में प्रवेश किए। तो ये 6 भाइयों की कथा है। हटेसु सटेसु बालेसु देवक्या औग्रसेनिना। औग्रसेनिना का अर्थ है कंस। सप्तमो वैष्णव धाम अनंतम प्रचक्षते, यम अनंतम प्रचक्षते। तो 7वें गर्भ के रूप में स्वयं अनंत बलराम जी आए, और देवकी के गर्भ में उन्होंने निवास किया। बलराम जी भी भगवान के प्रथम अंश है, प्रथम एक्सपेंशन है भगवान के, तो वे भी भगवान के समान ही हैं।
तो हृदय में आए और हृदय से आके वे भी गर्भ में गए, और जब गर्भ में गए तो देवक्याम हर्ष शोक विवर्धना। कभी देवकी को हर्ष होता था, कभी देवकी को शोक होता था। हर्ष इसलिए होता था क्योंकि भगवान उसके गर्भ में है। भगवान अनंत भी भगवान है, गर्भ में है। लेकिन शोक भी होता था कि वो कंस दुष्ट इसका वध कर देगा, मेरे इस पुत्र को भी मार देगा। तो प्रसन्नता होती थी, भगवान जिसके गर्भ में रहे वो तो प्रसन्न रहेगा ही, लेकिन बीच बीच में कभी कभी शोक होता था कि इसका वध कंस कर देगा, कंस कर देगा। भगवान ने अपने धाम में, वैकुंठ धाम में योग माया को बुलाया कि दुर्गे कल्याणे शुभे यहां आओ, और बुला के आदेश दिया। क्या कहा? भगवान अपि विश्वात्मा, फिर से भगवान को विश्वात्मा शब्द कहा गया है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान ने, किन भगवान ने? विश्व आत्मा, जो समस्त जगत के आत्मा है, सबको जानने वाले में समझ गए कि यदुवंशी थर थर कांप रहे हैं। देवकी ने 7वें पुत्र को अपने गर्भ में रखा है और कंस उसका वध कर देगा। तो विदित्वा कंसजम भयम यदुनाम निजनाथानम। तो यदुओं के नाथ होने के कारण, कंस के भय से उनको सुरक्षित करने के कारण योग मायाम समादिशत, योग माया को आदेश दिया। क्या आदेश दिया योग माया को? कहते हैं गच्छ देवी ब्रजम भद्रे, गच्छ देवी ब्रजम भद्रे, हे भद्रे, हे कल्याणे, ब्रज में जाओ। गच्छ देवी ब्रजम, कहां जाओ? ब्रज में जाओ। भद्रे का अर्थ है कल्याण करने वाली, मंगल करने वाली। भगवान की बहन है दुर्गा जी। हम लोग उनकी स्तुति करते हुए कहते हैं सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। हम प्रार्थना करते हैं तो उनका नाम ही है मंगल करने वाले, सर्व मंगल मांगल्य। हम जितने भी प्रकार के मंगल कार्य हैं उनसे ही मंगल होते हैं। उनका नाम ही है मंगल, कल्याणी, नारायणी, ये सब नाम है उनके। गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोपीर अलंकृतम। कैसे ब्रज में जाओ? जो ब्रज गोप और गोपियों से अलंकृत है। ये गोप गोपी भगवान की सखा है, सखी है, देवी है, देवता है, ऋषि मुनि है, उनके बीच में जाओ। गोप गोपी अलंकृते, है ना, साधारण ग्वाले नहीं है, वैश्य नहीं है, अछूत व्यक्ति नहीं है। गोप और गोपियां अलंकृत कहने का एक तात्पर्य है बहुत बड़ा। श्रीमद् भागवतम अलंकृते, कोई किसी का शरीर अलंकृत होता है, किसी ने गंदे कपड़े पहने हो तो कोई कहता है कि गंदे कपड़ों से इसका शरीर अलंकृत है। अलंकृत शब्द तब इस्तेमाल किया जाता है जब किसी ने अच्छे अच्छे हार पहने हो, अच्छे वस्त्रों को धारण किया हो, तो लोग कहते हैं अलंकृते। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि जहां पे जन्मे हुए हैं, जहां पे अवतरित हुए हैं, वहां पर जाओ और जाके क्या करो? रोहिणी वसुदेवस्या भार्यास्ता नंद गोकुले। उस ब्रज में नंद बाबा की भार्या रोहिणी रह रही है, अन्य वसुदेव जी की पत्नियों के साथ में। वसुदेव जी की अन्य भी पत्नियां थी। अन्याश्च कंस संदिग्ना,
कंस के डर से दूसरी भी पत्नियां रोहिणी के साथ ब्रज में छुप कर रह रही हैं कि कंस को पता ना चले, और नहीं तो उनके पुत्रों का भी कंस वध करेगा, उनको भी मारेगा। तो वहां पर जाओ, विवरेसु वसंति ही, और जाकर क्या करो, देवक्याम जठरे गर्भम शेषाख्याम धाम मामकम। देवक्याम, देवकी के गर्भ में, देवकी के जठर में शेषाख्यम कौन निवास कर रहे हैं? शेषनाग जी रह रहे हैं। देखिए भगवान, देखिए शेषनाग जी को भी वश में कर लिए, है ना। शेषनाग जी कौन है? सर्प हैं, और बड़े खतरनाक सर्प हैं। उनके 1000 उनके मुख हैं, लेकिन भगवान की भगवत्ता देखिए कि उनको भी वश में करके रखे हैं और उनके ऊपर सोए रहते हैं। और किसी की मजाल है जो भगवान को थोड़ा भी कष्ट पहुंचा दे शेषनाग जी के रहते हुए? कभी नहीं, कभी। बहुत सारी कथाएं हैं जो कहीं कही गई हैं, अभी समय नहीं है इसलिए आगे बढ़ते हैं। तत् सन्निकृष्य रोहिण्या उदरे सन्निवेशया। भगवान ने आज्ञा दी, देवकी के गर्भ से बलराम जी को खींचकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो, यह आज्ञा दी। इसी कारण बलराम जी का एक नाम पड़ेगा संकर्षण। तो अथ अहम अंश भागेन देवक्याम पुत्रताम शुभे। हे सर्व कल्याणी योग माया, तब मैं, जब तुम ये कार्य कर दोगी, उसके बाद अंश भागेना, मैं अपने 6 ऐश्वर्यों के साथ में, 6 ऐश्वर्यों के साथ में देवकी के गर्भ में प्रवेश करूंगा जब ये तुम काम कर दोगी। और तुम भी ब्रज में जाओ और तुम भी मेरे साथ यशोदा के गर्भ से जन्म लेना उसी समय। तो इस भगवान ने बताया योग माया को, प्राप्त से तुम यशोदायाम नंद पत्न्याम भविष्यति। अगर तुम ऐसा करोगी तो क्या होगा, अर्चयन्ति मनुष्याणाम, अर्चयन्ति मनुष्याः त्वाम सर्व कामेश्वरीम। अगर तुम ऐसा करोगी तो सब लोग तुम्हारी पूजा करेंगे, तुम्हारे मंदिर बनाएंगे सब जगह, और तुम सर्व काम महेश्वरी, सबकी इच्छाओं को पूरा करने में समर्थ होगी, सबकी इच्छाओं को पूरा करोगी। विशेष करके तुम विंध्य पर्वत में निवास करोगी। तो वास्तव में दुर्गा जी सबकी इच्छाओं को पूरा करती हैं। श्री सूक्त में कहा गया है, पुत्र पौत्रम धनम धान्यम हस्तिस्वादिग्वैरथम प्रजानां भवसि माता आयुष्मन्तं करोतु मां। धर्मग्निर्धनं वायुः धनं सूर्यो धनं वसुः धर्मेन्द्रो बृहस्पतिर्वरुणं धन्मस्तुते। दुर्गा जी सबकी इच्छाओं को पूरा करती, सब कुछ देती हैं। पुत्र पौत्रम धनम धान्यम, क्या बचा? पुत्र भी मिलेंगे, ग्रैंडसन में भी मिलेंगे, धन भी मिलेगा, और धान्य अनाज भी भरा पड़ा रहेगा। अब क्या बचा? कार कौन देगा? हस्तिस्वादिग्वैरथम, रथ भी मिलेंगे। पूर्व के जमाने में रथ, आज के जमाने में कार, वाहन भी मिलेंगे, और बहुत सारे रथ, हाथी इत्यादि मिलेंगे, घोड़े मिलेंगे। इसका अर्थ है सब कुछ मिलेगा, धन मिलेगा अधिकाधिक। तो लेकिन काम स्थैर्य स्थैर्य हितक ज्ञान प्रपद्यन्तेन देवता, लोग अपनी विभिन्न इच्छाओं के कारण देवताओं के पास जाते हैं। प्रॉब्लम ये है, देवता जिस गति से देते हैं उससे दुगनी गति से छीन लेते हैं। देते तो हैं देवता, लोग बोलेंगे अरे जहां से जल्दी लाभ होता है वहां जाना चाहिए। देते हैं देवता,
निश्चित रूप से देते हैं, जल्दी देते हैं। 16 सोमवार कर लो और खुश हो जाते हैं। थोड़े दिन फ्राइडे उपवास कर लो, खुश हो जाते हैं। लेकिन देवता जितनी शीघ्रता से देते हैं उतनी शीघ्रता से वापस भी लेते हैं। ये वर्णन किया गया है शास्त्र में कि सब कुछ समाप्त कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। क्यों? अगर समाप्त नहीं करेंगे तो भगवान का भक्त कैसे बनेगा? ये तो इसमें ही फंसा रहेगा, इसलिए नष्ट कर देते हैं। और देवताओं को देना पड़ता है। अब गोवर्धन के समान देंगे तब वो राई के समान देंगे। इस जगत की मटेरियल वर्ल्ड की वस्तुएं राई के समान ही है, लेकिन भगवान को राई के समान दीजिए, भगवान पहाड़ दे देंगे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति तदहम उपरतम अस्नामि प्रयतात्मना। और भगवान उसको सब दे देते हैं। ये तो राई के दाने के समान है ना, ये तो सबको ही ऑफर कर सकता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कौन नहीं दे सकता है भगवान को? हर एक व्यक्ति दे सकता है। और ये देंगे तो भगवान क्या देते हैं? मोक्षयिष्यामि मा शुचा। चिंता मत करो, सोचो मत, मोक्ष दे देते हैं जो दुर्लभ है। अपना धाम दे देते हैं। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। परमम, परम धाम, सबसे बड़ी वस्तु देते हैं भगवान। परमम का अर्थ क्या है? उससे बड़ा और कुछ नहीं है, उसको परम कहते हैं। और भगवान वो दे देते हैं, परम धाम दे देते हैं। तो भगवान देखिए, राय के समान देने में पहाड़ के समान देते हैं। ये भगवान की भगवत्ता है। तो सब लोग तुम्हारी पूजा करेंगे, तुम्हारे बहुत सारे नाम होंगे इस पृथ्वी पे। भगवान ललचा रहे हैं उनको कि मेरे हिसाब से काम करो, जैसा मैं चाहता हूं वैसा जाके करो। किस किस नाम से तुम्हें पुकारा जाएगा संसार में? दुर्गेति, भद्रकाल, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुंदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, है ना? और कन्याकुमारी, कन्निकेति कहकर कहते हैं। कन्याकुमारी में भी तुम्हारी पूजा होगी। माया नारायणी, नारायणी नाम से पुकारा जाएगा। ईशानी, शारदा, मध्य प्रदेश में शारदा नाम से तुम्हारी पूजा होगी। तो जगत में हर जगह तुम्हारे बड़े बड़े मंदिर बनाए जाएंगे और तुम तुम्हारे भक्तों की सब इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम होगी। तो देवी देवताओं के पास ऐसा है कि नहीं जाना चाहिए, ऐसा नहीं है, जाना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। लेकिन प्रणाम करके क्या मांगे, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। प्रणाम करके अगर ये कहेंगे, हे देवी, हे भद्रे, हे कल्याणी, हे शारदे, हे नारायणी, हे वैष्णवी, हमें कृष्ण भक्ति दे दो, तो शारदा सब कुछ देगी और साथ में कृष्ण भक्ति भी देंगी। लेकिन कृष्ण भक्ति छोड़ के बाकी सब कुछ मनुष्य मांग लेते हैं। जो देती हैं उसको फिर लंबी गति से छीन भी लेते हैं कि बेटा तुमने कृष्ण भक्ति तो मांगी नहीं है, और यदि कृष्ण भक्ति नहीं करोगे तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे च जनने शयनम, यह संसारे बहु दुस्तारे। बहुत दुख है संसार में, इसलिए छीन लेती हूं मैं फिर से, जिसमें तुम कृष्ण भक्ति करो। गर्भ संकर्षणात् आत्तम वै प्राहु संकर्षणम विभु रामेति लोक रमणात् बलभद्रम बलोच्चत। जो पिछले सत्र की कथा हुई थी 7 दिनों की, उसमें बताया गया था कि भगवान का नामकरण संस्कार किया गया। किनके द्वारा? किसने किया भगवान का नामकरण संस्कार? गर्गाचार्य जी ने किया। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, और गर्गाचार्य जी ने भी वही कहा था, उसी बात को कहा था। यहाँ जो भगवान बता रहे हैं, देखिए दोनों बातों को सुनते हैं। गर्गाचार्य जी ने क्या कहा था पहले ये सुनिए। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 8वें अध्याय के 12वें श्लोक में श्री गर्ग वाचा नामकरण संस्कार करते समय पहले बलराम का नामकरण संस्कार किया था, छुप कर। कहां पर? गौशाला में। तो गर्गाचार्य ने कहा था
अयम ही रोहिणी पुत्रो रम्यम सुहृदो गुण ही। ये जो रोहिणी पुत्र है ना, बड़ा पुत्र है, अग्रज है, ये रम्यन सुहृदो गुण ही, इसमें गुण है। रम्यन सुहृदो, ये अपने सुहृदी को बहुत आनंद देगा, रमाएगा सबको आनंद में, यादवों को आनंद देगा, यदुवंशियों को आनंद देगा, तुम सभी को आनंद देगा अपनी लीला के द्वारा, अपने कार्यकलापों के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा। इसलिए इसका नाम आख्यास्ते राम इति, इसलिए इसका एक नाम है राम। बलिधिक्या बलम विदु, इसमें बल बहुत है, बल आधिक्य। अरे वो शेषनाग जी ब्रह्मांड को संभाले हैं, इस पृथ्वी को संभाले हैं, और उनको थोड़ी थकावट नहीं होती है कि वो थक जाते हैं, नहीं, कभी थकावट नहीं होती। तो बलाधिक्य, बल ज्यादा होने के कारण बल कहा जाएगा, बलभद्र कहा जाएगा, या राम और बल को मिला दीजिए तो बलराम कहा जाएगा। बल अधिक है और सुहृदों को, भक्तों को रमाते हैं, इसलिए बलराम उनका नाम है। यदु नाम पृथक भावात संकर्षण, और उन्होंने ये भी कहा ये यदुवंशी को और तुम्हारे वंश को जोड़ कर रखेगा, इसलिए इसका एक नाम संकर्षण है। उन्होंने स्पष्ट रूप से नहीं बताया था कि ये देवकी के गर्भ में था और बाद में ये योग माया के द्वारा खींच के रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया, इसलिए इसका नाम संकर्षण। लेकिन बता दिया इसका एक नाम संकर्षण है, क्योंकि दोनों वंशों को साथ में रखेगा, वैश्य और क्षत्रियों को मिलाकर रखेगा। भगवान क्या कहते हैं योग माया से, गर्भ संकर्षणात्म वही है, प्राहु संकर्षणम भुवो। तो सीधे सीधे बोल रहे हैं भगवान, कहते हैं कि क्योंकि तुम इसे देवकी के गर्भ से खींचकर और रोहिणी के घर में स्थापित कर दोगी, इसलिए इसका एक नाम संकर्षण पड़ेगा। गर्गाचार्य जी ने थोड़ा सा छुपा लिया था, जिससे सबको पता ना चले कि देवकी का पुत्र ब्रज में रह रहा है, अन्यथा कंस मारने का प्रयास करेगा, इसलिए कुछ छुपा के बोल रहे थे। लेकिन भगवान तो गोलोक वृंदावन में बता रहे हैं, योग माया से तो छुपाने की कोई बात ही नहीं है, कंस को वहां तो पता चलेगा नहीं। फिर भगवान कहते हैं रामेति लोक रमणात्, ये लोक को आनंद देगा, ये अपने परिवार से विशेष प्रेम करेगा। शाम को जब कौरवों ने बंदी बना लिया था तो छुड़ाने के लिए कौन गए थे? बलराम जी गए थे, छुड़ा कर लेकर आए थे। तो अपने सहोदरों को आनंद देते हैं। युद्ध में भगवान श्री कृष्ण तो भाग ले लिए, बलराम जी भाग नहीं लिए। अपने ही कुल के साथ मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये मेरा ही वंश है, मेरा ही कुल है, हमारे संबंधी हैं, तो हम ये नहीं करेंगे। बलराम जी दूर रहते थे युद्ध से, तो इसीलिए उनका एक नाम है राम। रामेति लोक रमणात् बलभद्रम बलोच्छयात्, और बल की अधिकता के कारण इनका एक नाम है बलराम। बहुत आधिक्य है इनमें बल का। इसके बाद भगवान कहते हैं कि मेरे इस आदेश का पालन करो, और जैसा भगवान ने कहा योग माया ने तुरंत किया। सन्निदेष्टम भगवता तथेत्योमिति तद्वचः प्रदिग्रह परिक्रम्य गाम गता तत्तथा करोत। तुरंत योग माया ने भगवान की परिक्रमा की, और भगवान की परिक्रमा करके भगवान ने जैसा कहा था तथा करोत, योग माया ने वैसा ही किया। परिक्रमा का बड़ा महात्म्य है। देवताओं को पता चला कि कयाधु के गर्भ में प्रहलाद महाराज हैं, तो देवताओं ने परिक्रमा की, कयाधु की, महाभागवत की परिक्रमा की। परिक्रमा करने से क्या होता है?
तुलसी देवी जी की परिक्रमा करने से यानी कानी च पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ते प्रदक्षिणा पदे पदे। ऐसा नहीं कि पूरी परिक्रमा करने में ब्रह्म हत्यादिकानि च, अरे पदे 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 पदे, अर्थ ये कि एक एक पग में ब्रह्म हत्या जैसे पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान की परिक्रमा करने से भी ऐसा ही होता है। इसलिए भगवान की परिक्रमा की जाती है, 3 परिक्रमा की जाती है, 3 बार। 3 शुभ माना गया है। कार्तिक में भक्तगण 4 परिक्रमा करते हैं, 1 ज्यादा करते हैं, चलो हम कुछ ज्यादा करें, ज्यादा भगवान की भक्ति करें, तो 4 परिक्रमा भी करते हैं। तो इस प्रकार से परिक्रमा करके देवी चली गई, जैसा आदेश मिला था उसने वैसा ही किया। तो क्या किया, उस समय देवकी का 7वां माह चल रहा था, 7वां महीने था उसके गर्भ का। बलभद्र जी 7 महीने तक देवकी के गर्भ में थे। शेषनाग जी देवकी को कभी आनंद देते थे, देवकी के गर्भ में रहने के कारण उन्हें आनंद था। गर्भे प्रणीते देवक्याम रोहिणीम योग निद्रया अहो विसंसितो गर्भा इति पौरा विचक्रुषु। उस समय रोहिणी भी सोई हुई थी और योग माया ने, दुर्गा जी ने रोहिणी को योग माया में सुला दिया, देवकी को भी योग माया में सुला दिया और उसने देवकी के गर्भ से बालक को खींचा। तो ऐसा नहीं समझिए कि बाहर से खींच के निकाला होगा फिर पहुंचाया, योग माया शक्ति से खींच लिया और खींच के वहां से अप्रगट करके वहां प्रकट कर दिया। योग माया के प्रभाव से ये स्वप्न आया। कैसे स्वप्न आया, जो कुछ चल रहा था वो सब स्वप्न आ रहा था। देवकी को और रोहिणी को स्वप्न देख रहे थे। देवकी को ऐसा लगा कि जैसे उनका गर्भपात हो गया हो, और जब उठी तो देखा बालक गर्भ में नहीं है, बालक गायब हो गया। जो स्वप्न देख रही थी वो सत्य हो गया, लेकिन वो योग गर्भपात नहीं हुआ। तो योग माया के द्वारा खींचकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया गया और 7 महीने का बालक रोहिणी के गर्भ में था। वो थे बलराम जी। अभी हम लोगों ने बलराम पूर्णिमा मनाई, बलराम जी के आविर्भाव उत्सव मनाया। बलराम जी रमाने वाले हैं, बहुत सारे राम फेमस हैं। अयोध्या पति राम, परशुराम, बलराम, परशुराम, राम। तो राम का अर्थ है आनंद दे। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, जो मन को आनंद में डुबो दे, भर दे, उसे कहते हैं राम। अहो अहो विसंसितो गर्भा इति पौरा विचक्रुषु। किसी को इस बात का पता नहीं लगा कि देवकी का गर्भ कहाँ चला गया ना। सब जगह हाय 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 ना। लोग ये सोचने लगे कि कंस कितना क्रूर है, कंस कितना पापी है, लेकिन इस बार कंस ने कुछ नहीं किया था। एक भक्त कहते हैं इस बार बेचारे कंस ने कुछ नहीं किया था, लेकिन इतना दुष्ट था कि उसने कुछ नहीं किया था, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं दुष्ट कंस ने किया। हर बार तो बच्चे को पत्थर में पटक के मार देता था, इस बार किसी तांत्रिक से गर्भ में ही मरवा दिया। तांत्रिक से ऐसा मंत्र पढ़वाया कि बच्चा गर्भ में ही मर गया, गायब हो गया। तो कंस की और बदनामी हुई, बहुत बदनामी। लोग कंस को शाप देने लगे, कोसने लगे, और कंस को समझ में नहीं आया ये कैसे हुआ। कंस व्याकुल हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। डर गया कि क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भगवान की माया को कौन समझेगा। इसके बाद
भगवानपि विश्वात्मा भक्तानां भयंकर। भगवान अपि विश्वात्मा, देखिए अब भगवान के लिए विश्वात्मा शब्द का प्रयोग किया गया। भगवान अपि विश्वात्मा, जो भगवान है लेकिन विश्व की आत्मा है। आत्मा विश्व के कण कण में है, हर जीव के हृदय में रहते हैं। वो भगवान कहाँ गए? वसुदेव जी के हृदय में गए। तो वसुदेव जी के हृदय में जाने वाले हैं, इसलिए भगवान को विश्वात्मा कहा गया है, क्योंकि वसुदेव जी के हृदय में जाने वाले हैं, हृदय में प्रवेश करने वाले हैं। तो किए प्रवेश, और इससे वसुदेव जी की सुंदरता कई गुना बढ़ गई। वसुदेव जी का तेज बढ़ गया। जैसे सूर्य से, चंद्रमा से तेज निकलता है, वैसे वसुदेव जी के शरीर से तेज निकलने लगा। तो भगवान वसुदेव जी के हृदय में प्रवेश किए। भक्ता नाम अभयंकर, जो भक्तों को अभय देने वाले हैं, जो भक्तों के सब प्रकार के कष्टों को नष्ट करने वाले हैं, वो भगवान वसुदेव जी के हृदय में प्रवेश किए। देखिए भगवान कैसे प्रकट होते हैं, अब ये सुनिए। क्या रीति है भगवान के प्रकट होने की? भगवान इस संसार के बालकों जैसे प्रकट नहीं होते हैं न, कि जब कोई पुरुष किसी वीर अपने वीर को स्त्री के गर्भ में स्थापित करे तो उससे कोई बच्चा बनता है, गर्भ बनता है। नहीं, भगवान कैसे आते हैं, इस विधि को सुनिए। भगवान कहां गए? वसुदेव जी के हृदय में गए। आविवेश अंश भागेन मनः आनक दुदुम्भे। आनक दुदुम्भे तो प्रविष्ट हो गए अपनी सारी शक्तियों के साथ, अपने सारे ऐश्वर्य के साथ वसुदेव जी के हृदय में समा गए। और वसुदेव जी का क्या नाम है? आनक दुदुम्भी। देखिए नाम सार्थक हो गया कि नहीं? आनक दुदुम्भी। आनक दुदुम्भी देवताओं ने नाम दिया था, देवताओं के कारण नाम दिया गया था, क्योंकि वसुदेव जी के जन्म के समय आकाश में आनक और दुदुम्भी बजी थी, नगाड़े और ट्रम्पेट बजे थे, तो उनका नाम हुआ था आनक दुदुम्भी। लेकिन क्यों बजाए गए थे? ये भगवान के पिता हैं इसलिए बजाए गए थे, ये सत्यवादी हैं इसलिए बजाए गए थे, ये धर्म को पालन करने वाले हैं, धर्मावलंबी हैं इसलिए बजाए गए थे। तो आज वसुदेव जी का नाम सार्थक हो गया, जिनके हृदय में स्वयं भगवान प्रवेश कर गए। भगवान कलमश युक्त हृदय में प्रवेश कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते कलमश युक्त हृदय में। जिसका हृदय साफ है उसके हृदय में भगवान प्रवेश करते हैं, और वसुदेव जी का हृदय पूर्ण पवित्र है। अरे जो अपने बच्चे को, जन्म लिए बच्चे को ले जाए और ले जाके कंस को दे दे, क्योंकि वचन दिया है, देखिए उसका मन कितना पवित्र होगा। कौन पिता है जो अपने बच्चे को मारना चाहता है? क्या वसुदेव के हृदय में वात्सल्य नहीं था? था, लेकिन वो सत्यवादी हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। धर्म के कार्य में भी झूठ नहीं बोलते हैं। कंस से भी झूठ नहीं बोला था कि मैं कृष्ण को लाके दूंगा। क्या कहा था? उनको लाके दूंगा जिससे तुम अभय हो, लेकिन जिससे भयभीत हो, ते भयम, उन्हें तो कदापि नहीं दूंगा, कभी नहीं दूंगा। मन में ये बात चल रही थी उनके। और संस्कृत के कुछ सूत्रों से, कुछ पद्धति से, कुछ बातों को इस तरह से उन्होंने कहा कि कंस नहीं समझ पाया, इस बात को नहीं जान पाया। स विव्रत पौरुषम धाम भ्राजमानो यथा रवि दुरा सदो अति दुर्धर्षो भूता नाम संभुवः। तो वसुदेव के हृदय में भगवान चले गए हैं, और वसुदेव जी दूसरे सूर्य के समान प्रकाशित लग रहे हैं। उनके तेज को, उनकी तरफ देख पाना भी कठिन है। असुर तो उनकी तरफ देख भी नहीं पा रहे थे, इतना तेज निकल रहा था। कंस को जब ये बात पता चली होगी तो कंस भयभीत हो गया होगा कि अरे ये अचानक से क्या हो गया।
जिसे हम ठीक से भोजन भी नहीं दे रहे हैं, उसका तेज कैसे बढ़ गया? निश्चित रूप से विष्णु की कुछ लीला है। तो कोई कंस तो देख भी नहीं सकता था वसुदेव जी की तरफ, कंस के अनुचर देख भी नहीं सकते थे। 7वें गर्भ का गर्भपात होने के बाद, गर्भ गायब हो जाने के बाद, गर्भपात तो हुआ नहीं लेकिन सब यही सोच रहे थे कि गर्भपात हो गया। इसके बाद कंस ने सारे असुरों को आज्ञा दी, जो पहरा था वो 4 गुना बढ़ा दिया, जेल का पहरा 4 गुना बढ़ा दिया, और असुरों से कहा कि जो मुझे सबसे पहले बताएगा 8वें बच्चे के जन्म के विषय में, उसे मैं इतना धन दूंगा, इतना धन दूंगा कि जीवन भर उसे किसी की नौकरी चाकरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसकी 7 पीढ़ियां आराम से खाएंगी। जो मुझे सबसे पहले आके बताएगा कि 8वें गर्भ ने जन्म ले लिया है, तो जल्दी से जाके मैं उसे मार दूं, इसलिए मन में ये बात है। पहरा कई गुना बढ़ा दिया था, बड़े बड़े ताले लगवाए थे और अंधेरी कोठरी में उन्हें रखा था, लेकिन अंधेरी कोठरी तो प्रकाशमान हो गई उनके शरीर से निकलने वाले प्रकाश से। अब देखिए, भगवान वसुदेव के हृदय से निकल के देवकी के हृदय में समा गए। ऐसे भगवान अवतरित होते हैं, हृदय से हृदय में। जैसे दीक्षा दी जाती है गुरु को के द्वारा शिष्य को, तो मानो वसुदेव जी ने दीक्षा दी, वसुदेव जी ने देवकी को दीक्षा दी, स्पिरिचुअल दीक्षा दी। जैसे उस प्रकार से वसुदेव के हृदय से निकलकर भगवान देवकी के हृदय में चले गए। तेने ब्रह्म हृदय आदि कविये मुह्यन्ति यत् सूर्य। जैसे भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान प्रदान किया, उसी प्रकार ज्ञान तो भगवान ही है, ब्रह्म भगवान स्वयं है। तो वही ब्रह्म वसुदेव के हृदय से निकल के देवकी के हृदय में समा गए, विश्वात्मा हरि परमात्मा भगवान। ततो जगत मंगलम अच्युतांसम, जगत का मंगल करने वाले अच्युत अपने अंश के साथ, अपने सारे ऐश्वर्यों के साथ वसुदेव के हृदय से कहां समा गए? देवकी के हृदय में समा गए। दधार सर्वात्मकम आत्मभूतम काष्ठा यथा नंद कर्म मनस्त। अब देवकी के शरीर से प्रकाश निकलने लगा। पहले वसुदेव जी के शरीर से प्रकाश निकल रहा था, अब भगवान देवकी के हृदय में है तो देवकी के शरीर से प्रकाश निकलने लगा, और वो प्रकाश बहुत अधिक था, बहुत अधिक था। उस अंधेरी कोठरी के अंदर, जेल की उस कोठरी के अंदर देवकी इस तरह से दैदीप्यमान हो रहे थे, इस तरह से प्रकाशित हो रहे थे, जैसे किसी अंधेरे कमरे में 4 दीवारों में जैसे आग की लपट जलती है तो प्रकाश होता है। किसी अंधेरे कमरे में आग की लपट जलती है तो कितना प्रकाश होता है, बहुत प्रकाश होता है ना। पुराने लोग इस बात को समझेंगे, जो लोग भारत में थे या फिजी में थे, और कभी कभी रात्रि के समय इलेक्ट्रिसिटी चली जाती थी, है ना, और चूल्हा जलता रहता था, तो उस चूल्हे के लकड़ी से निकलने वाली लपटों में कितना प्रकाश होता है, और चारों तरफ वो प्रकाश भर जाता है। और चूल्हे के बीच में ऐसा चूल्हा है, घेरा हुआ है, मान लीजिए वो दीवार है, और अंदर लपटें कैसी निकल रही है, तो उस तरह से देवकी लग रही थी, आग की लपटों के समान अंधेरी कोठरी में, और कोई उनकी तरफ देख भी नहीं सकता था, इतना प्रकाश था। कुछ दिखाई नहीं देता था कि बच्चा कहाँ होगा, कैसे होगा, केवल प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता था, और कुछ दिखाई नहीं देता था। तो ये उदाहरण देते हैं सुखदेव गोस्वामी। सा देवकी सर्व जगन निवास, निवास भूता नितराम नरेचे, भोजेन्द्र गेहे अग्नि सिखे विरुद्धा, सरस्वती ज्ञान खले यथा सती।
लोग कैसे नहीं देख पा रहे थे देवकी के प्रकाश को? जिस प्रकार से सरस्वती जी खलों को ज्ञान नहीं देती हैं। मानो कहीं सरस्वती जी आई हैं लेकिन खलों को ज्ञान नहीं है, खलों को ज्ञान नहीं देना चाहती हैं। तो लग रहा है अरे सबको ज्ञान है लेकिन खलों को ज्ञान नहीं दे रही हैं। उस प्रकार से दुष्ट मनुष्य देवकी को नहीं देख पा रहे थे। भगवान देवकी के हृदय से देवकी के गर्भ में प्रवेश कर गए। लोग प्रश्न करेंगे, देवकी के गर्भ में प्रवेश कर गए? गर्भ तो अच्छी जगह नहीं है, गर्भ अच्छा स्थान नहीं है, फिर भगवान क्यों गए वहां पर? हम लोग कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि जठर पुनरपि मरणम पुनरपि जठरी जननी शयनम। कोई भी जननी के जठर में भक्त नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि वो स्थान कष्टमय है। वहां पर मल है, वहां पे मूत्र है, वहां पे कीड़े काट रहे हैं, अपवित्र रक्त के बीच में बालक है। तो दोबारा भक्त कहता है दोबारा मुझे जठरी के गर्भ में ना आना पड़े, जननी को कष्ट ना देना पड़े और मुझे कष्ट ना हो। ऐसे भक्त प्रार्थना करते हैं। तो भगवान क्यों गए ऐसी गंदी जगह पे? अभी थोड़ी देर पहले तो प्रभु जी आपने बताया कि भगवान गंदी जगह में नहीं जाते हैं, गंदे हृदय में प्रवेश नहीं करते हैं, फिर गर्भ में क्यों प्रवेश कर गए? वो तो कितना गंदा है। भगवान गर्भ में जाते हैं। ये सौभाग्य प्रदान करते हैं अपने भक्तों को उनका पुत्र बनने का। लेकिन भगवान अकेले नहीं जाते, भगवान अपना पूरा धाम लेकर जाते हैं। तो देवकी का गर्भ भगवान का धाम बन गया था, भगवान का धाम था। भगवान के धाम में क्या है? केवल सच्चिदानंद है। भगवान का धाम ज्ञानमय है, शाश्वत है, आनंदमय है। तो देवकी के गर्भ को भगवान ने अपना धाम बना लिया था, गोलोक वृंदावन बना लिया था। क्योंकि कृष्ण पादम एकम न गच्छति वृंदावन परित्यज्य, वृंदावन को ब्रज को त्याग के एक कदम भी बाहर नहीं निकालते। चलो कोई कहेगा कि तब तो देवकी उसी 84 कोस के अंदर है, मथुरा में है ना, गर्भ की बात तो फिर ऐसा कैसे? तो भगवान धाम के साथ इतना बड़ा भगवान का धाम देवकी के गर्भ में कैसे समा गया? अरे हजारों हजारों भक्त रहते हैं वहां पर, वो देवकी के गर्भ में कैसे समा गया? अरे इस बात को बताइए, भगवान के मुखार बिंद में इतना बड़ा ब्रह्मांड कहां से आ गया? देख रही थी ना मैया यशोदा भगवान के इतने से मुख में पूरे ब्रह्मांड को। तो भगवान के लिए कुछ असंभव नहीं है, भगवान सब कर सकते हैं। मतस्थानि सर्वभूतानि न च मतस्थानि सर्वभूतानि। सब कुछ भगवान के अंदर है और भगवान के अंदर कुछ नहीं है, भगवान उसी के अंदर है। भगवान जीव के अंदर रहते हैं, शरीर के अंदर निवास करते हैं, लेकिन जीव कहाँ है? भगवान के अंदर है। तो भगवान की क्या बड़ी बात है, देवकी के छोटे गर्भ को भगवान ने, बाहर से देखने में छोटा गर्भ है लेकिन भगवान ने अंदर से उसे अपना धाम बना लिया। भगवान ने वहां प्रवेश किया और देव की अलौकिक प्रतीत होती थी। देव की इतनी खुश थी, इतनी प्रसन्न थी कि आज तक कभी इतनी प्रसन्न नहीं हुई। देवक के घर में भी इतनी प्रसन्न नहीं हुई आज तक, जितनी प्रसन्न उस कोठरी में लग रही थी, उस कारागार में लग रही थी, उस जेल में लग रही थी। कंस ने जब देखा देवकी की प्रसन्नता को तो देखते ही समझ आ गया कि मेरा शत्रु, मेरा अरि इसके गर्भ में है। विष्णु देवकी के गर्भ में आ गए हैं, समझ गया कंस कि मुझे मारने वाला अब आ चुका है। तो आह उसके मुख से निकला, आह, अरे डर गया वो, मुझे मारने वाला इसके गर्भ में आ चुका है। ऐश में प्राण हरो हरि गुह्यम, इसके गर्भ में है वही मेरा प्राण हरेंगे। ध्रुवो श्रुतो यत्र पुरये मित्र से, इतना तेजस्वी तो मेरा वध करने वाला ही हो सकता है। तो वास्तव में भगवान थे, यदा यदा हि धर्मस्य
ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है तब तक भगवान अपना वचन पूरा करने के लिए अवतरित होते हैं, कंस का वध करेंगे। तो किमद्य तस्मिन् करणीयम् आसुमे तदर्थ तंत्रो न विहन्ति विक्रमम्। भगवान के आने का कारण क्या है, कंस से सुनिए। कंस ने सोचा, यद अर्थ तंत्रो न विहन्ति विक्रमम्, भगवान के आने का कारण है पवित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम। कंस कहता है कि इसलिए वो आते हैं, दुष्टों का विनाश करने के लिए आते हैं, साधुओं को खुशी करने के लिए आते हैं। अब मैं क्या करूं, क्या करूं? क्या मैं देवकी का अभी वध कर दूं? अरे नहीं, मैं ऐसा कैसे करूं? अगर मैं देवकी का वध करूंगा तो मेरा पूरा यश मिट्टी में मिल जाएगा। वसुदेव जी ने कहा था जब मैं उसका वध करने वाला था रथ में, कि यदि तुम इसका वध करते हो तो इसके सारे संबंधी तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे और तुम्हारा मृत्यु के बाद भी तुम्हें कष्ट होगा, क्योंकि तुम नरक में जाओगे। तो कंस को वो बात याद थी, तो कंस कहता है मैं नरक में नहीं जाना चाहता हूं। एक तो स्त्री है, स्त्रिया, दूसरा ये मेरी बहन है स्वसु, एक स्त्री है, दूसरा मेरी बहन है, और तीसरा गर्भिणी है। गर्भिणी को मारा नहीं जाता है। तो यदि मैं इसको मारता हूं तो लोग क्या कहेंगे? कंस ने डर के मारे, देखो गर्भवती अपनी बहन को मार दिया, एक स्त्री को मार दिया, इतना डरता था। तो मैं क्या करूं? मुझे काल का, समय का वेट करना चाहिए। जैसे ही बच्चा होगा तो उसका वध कर दूंगा। इस समय मैं देवकी को ना मारूं, नहीं तो इससे मेरा यश पूरा मिट्टी में मिल जाए। वैसे ही तुम्हारा कौन सा यश है? देखा जाए तो कंस का कौन सा यश था बताया अभी सुखदेव गोस्वामी ने थोड़ी देर पहले। कंस के किन गुणों का वर्णन किया? खल, दुष्ट, कुलंगार, कुल के यश को मिट्टी में मिला देने वाला व्यक्ति था। बहुत उसके दुर्गुणों का राक्षस भी कहा उसे। तो इस प्रकार कंस सोच रहा है कि यदि मैं मार डालूं इसे तो मेरा यश, मेरा ऐश्वर्य, मेरे आयु मिट्टी में मिल जाएगी और जीते जी मैं मृत हो जाऊंगा। लोग मुझे श्राप देंगे, मनुष्य मुझे श्राप देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अत्यधिक क्रूर व्यक्ति को जीवित रहते हुए भी मृत माना जाता है। देहे मृतम च मनुजा सपन्ते, और लोग उसकी मृत्यु के बाद भी कहते हैं अच्छा है मर गया। तो कोई नहीं कहेगा कि कंस वीर था। भले मैं बहुत वीर हूं, कुबलिया पेड़ हाथी को भी वश में रखता हूं, बहुत वीर हूं, लेकिन मेरा यश मिट्टी में मिल जाएगा यदि मैं इस स्त्री का वध कर दूं। तो मुझे वेट करना चाहिए। लेकिन वो है वास्तव में केवल शरीर के विषय में सोचने वाला। उसने बहन की हत्या नहीं की। और हरिर बैरा अनुबंध कृत, हरि के बैर को लेकिन सदैव उसने अपने हृदय में रखा और प्रति क्षण अब भगवान के जन्म लेने का वेट करने लगा। कब भगवान का जन्म होगा, कब भगवान का जन्म होगा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं आसीनम, जब कहीं बैठा रहता था तो उसे चिंता होती थी कि कहीं उसने जन्म तो नहीं ले लिया, कहीं उसने जन्म तो नहीं ले लिया। तो देवकी के गर्भ के विषय में सोचता रहता था, विष्णु के विषय में सोचता रहता था। तो बैठे बैठे थोड़ा अनमनस्क हो जाता था, तो लेट जाता था, लेकिन अचानक से उठ जाता था। बुला के पूछता था सेवकों से, जाके देखा ऐसा तो नहीं कि कहीं उसने 7वें महीने में ही जन्म ले लिया, जाओ देख कर आओ अभी कारागार में कि कहीं कृष्ण ने जन्म तो नहीं ले लिया। तो बारंबार उठ जाता था, उसकी निद्रा पूरी नहीं हो पाती थी। थोड़ी देर के लिए सोता था तो स्वप्न में हरि शंख चक्र गदा पद्म लेकर उसके सामने आ जाते थे, मानो उसका वध करने वाले। तो उठ जाता था, डर जाता था। और बैठे हुए, सोते हुए, और जब खड़ा रहता था, तिष्ठन, ठहरे हुए कहीं पर, तिष्ठन जैसे चल रहा है, चलते चलते अचानक से कहीं खड़ा हो गया तो तुरंत उसे याद आती थी,
तो डर जाता था। इसलिए भुंजानम खाते खाते कभी कभी खाता था और बड़ा अच्छा पकवान उसके सामने लाया गया है, 56 प्रकार के भोजन। फिर राक्षस था तो मांस इत्यादि खाएगा, तो लेकर आया गया है तो खाते खाते नीचे रख देता था कवर, क्योंकि उसे कृष्ण की याद आती थी, वसुदेव पुत्र की याद आती थी। तो उसे लगता था चलो मैं घूम के आ जाता हूँ थोड़ी देर। कहीं यदि गार्डन में घूमने जाते हैं तो अगर दिमाग में कोई टेंशन है तो निकल जाती है, चलो थोड़ा हम घूम के आते हैं, पर्यटन करके आते हैं, चलो ऑस्ट्रेलिया घूम आते हैं, है ना, या फिर कहीं और घूम आते हैं किसी दूसरे देश में। लेकिन वहां जाने के बाद भी वो याद उसके मन से निकलती नहीं थी और उसे ऐसा लगता था कहीं ऐसा तो नहीं कृष्ण ने जन्म ले लिया, तो आधी दूर से वापस आ जाता था। इस पर चिंतयामो ऋषिकेशम, और इस प्रकार से ऋषिकेश के बारे में सोचता रहता था। हमेशा हमेशा विपरीत भाव से कृष्ण का चिंतन करने लगा। चिंतन तो करता था जैसे साधु जन चिंतन करते हैं हमेशा हर समय, लेकिन कैसे चिंतन करता था? विपरीत भाव से। लेकिन विपरीत भाव से भगवान का चिंतन नहीं करना चाहिए। भगवान का चिंतन किया जाता है प्रेम से किया जाता है। एक बहुत सुंदर श्लोक है जिस श्लोक को हम लोग हमेशा कहते हैं, और यह श्लोक जो भक्तगण भक्ति शास्त्र कर रहे हैं उनके लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आएगा, वो सब याद करने पड़ेंगे। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। प्रतिकूल भाव से भक्ति ये कोई भक्ति नहीं है, ये तो डर है। भले इससे मुक्ति मिल जाए लेकिन कृष्ण को उससे प्रसन्नता नहीं होती है। भक्ति वो है जिससे कृष्ण को प्रसन्नता होती है। और कृष्ण को कैसे प्रसन्नता होती है? जब कोई अनुकूल भाव से कृष्ण का चिंतन करता है, केवल उनका ही चिंतन करता है, उसे उत्तम भक्ति कहा जाता है। वैसे चिंतन करे जैसे कृष्ण चाहे, अनुकूलस्य। तो कृष्ण नहीं चाहते कि कोई दुश्मन मान के कृष्ण की पूजा करे। कृष्ण क्या कहते हैं? पिता हमस्य जगतो धाता माता पिता महा वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्सासी यजुर। यदि मैं पिता हूं, मैं भाई हूं, मैं बंधु हूं, मैं माता हूं, मैं संबंधी हूं, तो उसी भाव से मेरा भजन करो, शांति भाव से, दास्य भाव से, वात्सल्य भाव से, माधुर्य भाव से, इस प्रकार प्रेम से मेरा पूजन करो, साख्य भाव से मेरा भजन करो, ना कि प्रतिकूल भाव से। वो कृष्ण नहीं चाहते, वो भक्ति नहीं है। वो दो भूत स्वर्ग लोके इसमें दैव आसुर एवचा। इस संसार में दो प्रकार के लोग हैं, दैव आसुर एवचा। एक है दैवी और दूसरे आसुरी प्रकृति के। विष्णु भक्त स्मृता देव। जो लोग भगवान के भक्त हैं वो विष्णु भक्त कहलाते हैं। लेकिन आसुर द्विपर्य, और वो लोग असुर हैं और राक्षस हैं जो कृष्ण के भक्त नहीं हैं। इसलिए भक्त भक्ति करने का प्रयास करते हैं। आज जो श्लोक को आपने दोहराया, अंतिम श्लोक, एक बार फिर से इसे दोहराइए हमारे पीछे। वर्स नंबर 26। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यं ऋतसत्यनेत्रं, सत्यस्य सत्यं ऋतसत्यनेत्रं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। अब जैसे ही देवताओं को इस बात का पता चल गया कि देवकी के गर्भ में भगवान आ गए हैं, तो ब्रह्मा जी ने अपने साथ में सबको लिया। एक बार पहले सबको लेके गए थे, कहां
कहाँ में? क्षीर सागर पे, तट पे प्रार्थना करने के लिए कि भगवान संकट हरो। अब जब भगवान संकट हरने के लिए आ गए तो दोबारा उनको लेकर आए। ब्रह्मा भवश्च तत्रेत्य, भवश्च, भव किसका नाम है? शिव जी का। शिव जी को लेकर आए, मुनि भीर और मुनियों को। ब्रह्मा जी अपने सारे पुत्रों को लेकर आए, चलो चल के भगवान का भजन करेंगे। नारद आदि भी, और किनको? नारद इत्यादि ऋषियों को लेकर आए, बड़े बड़े मारीची, नारद, कश्यप इत्यादि सब ऋषियों को, सप्त ऋषियों को भी लेकर आए। देवहि सा अनुचरहि साकम, और देवताओं को उनके अनुचरों के साथ। कोई बोले कि अरे अभी कार्य संभालना है, नहीं नहीं, सब चलो, अभी चलो, भगवान की स्तुति करना है। भगवान की स्तुति कैसे की जाती है? अकेले नहीं की जाती, साथ में की जाती है ना भगवान की स्तुति। संकीर्तन, संकीर्तन का अर्थ साथ में, संग में रह के जब कीर्तन किया जाता है, संग में रहकर जब कथा सुनी जाती है, कही जाती है, इसको ही संकीर्तन कहते हैं। तो सब आए और सब आके भगवान की स्तुति करने लगे। बहुत लंबी स्तुति है, आज केवल पहला श्लोक और कह के समाप्त करेंगे। तो ये सत्यव्रतम, सत्य परम त्रिसत्यम, भगवान का एक नाम सत्य है ना? आपने सुना प्रीतिवर्धनम के प्रथम संपूर्ण भागवत के सत्र में कि भागवतम के प्रथम श्लोक का स्वरूप लक्षण क्या है? भगवान सत्य है, भगवान सत्य है, ये स्वरूप लक्षण है भागवतम के प्रथम श्लोक का। और सत्य किसके बारे में कहा गया है? व्यासदेव जी सबसे पहले लिखते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सबसे पहली लाइन श्रीमद् भागवतम की, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेव के पुत्र वासुदेव जो कृष्ण है और कोई नहीं है। और उनके बारे में ही प्रथम श्लोक के अंतिम भाग में क्या कहा गया? सत्यम परम धीमहि। मैं उन्हें प्रणाम करता हूं जो सत्य हैं। तो सत्यव्रतम, सत्यव्रतम, जिनका व्रत कभी असत्य नहीं होता है। भगवान भगवत गीता में क्या कहते हैं? भगवान भगवत गीता में कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेसाम युक्त भेक्ता नाम, तेसाम नित्य भेक्ता नाम योग क्षेमम वहामि अहम्। ये भगवान का व्रत है, भगवान की प्रतिज्ञा है ये कि जो मेरी भक्ति करता है अनन्य भाव से, मेरी पूजा करता है अनन्य भाव से, उसके पास जो है उसकी रक्षा करता हूं, जो है उसकी रक्षा करता हूं, और जो नहीं है वो ला कर देता हूं, मैं स्वयं ला कर देता हूं। ये भगवान का व्रत है, भगवान ने व्रत लिया है। तो भगवान अपने व्रत का पालन करते हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं तुम जाके घोषणा करो। कभी कभी लोग बोलेंगे कृष्ण तो झूठ भी बोलते हैं, वृंदावन में कभी कभी झूठ बोलते थे, चोरी करते थे और कहते थे हमने नहीं खाया। इसलिए तुम जाके कहो अर्जुन, तुम्हारी बात लोग मानेंगे। नामि भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता है। ये भगवान का प्रण है। भीष्म पितामह ने मजाक में कह दिया केवल, मैं तुमसे शस्त्र शस्त्र उठवा कर रहूंगा। भगवान ने उठा लिया अपने भक्त के लिए, अपने भक्त के लिए। कभी कभी भगवान अपना व्रत तोड़ लेते हैं, लेकिन वो व्रत भगवान के लिए था। भगवान ने कहा था कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन जहां भक्तों के लिए कोई व्रत है कदापि भगवान नहीं तोड़ते हैं। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। कैसे कैसे रक्षा करते हैं भक्तों की? जैसे पलकें आंखों की रक्षा करती हैं। पलकें है ना ये, जैसे पलकें आंखों की रक्षा करती हैं, है ना? ऐसे क्या हुआ? आंख बंद हुई सबसे पहले, है ना?
तो पलकें रक्षा करती हैं आंखों की। किसी भी वस्तु के आप तक पहुंचने के पहले पलकें बंद हो जाएंगी। जैसे पलकें आंखों की रक्षा करती हैं, उस प्रकार से भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं सदैव, हमेशा। इसलिए भगवान का एक नाम है सत्यव्रत। सत्य परम त्रिसत्यम, सत्य परम, वही परम सत्य है, उनके अतिरिक्त तो और कोई परम सत्य नहीं है। इस श्रीमद् भागवतम में कहा गया सत्यम परम धीमहि। सत्य परम ये भगवान का एक नाम है, सत्यम परम धीमहि, उनको प्रणाम करते हैं। क्यों भगवान का नाम सत्य है? सत्य क्या है जी? इटर्नल। सत्य वो है जो तीनों कालों में एक जैसा रहे। सत्य की परिभाषा क्या है? व्हाट इज सत्य? सत्य क्या है? सत्य वो है जो तीनों कालों में एक समान रहे, उसको सत्य कहते हैं। भूतकाल, वर्तमान और भविष्य तीनों में एक जैसा रहे, वो सत्य। हमारा शरीर सत्य है, छोटा सा था कभी, अभी इतना बड़ा, और एक दिन उसके बाद समाप्त हो जाएगा। तो ये सत्य नहीं है। लेकिन भगवान तो हमेशा 16 वर्ष के बने रहते हैं, हमेशा। जब भगवान जन्म लिए तब भी वो 16 वर्ष के थे, लेकिन छोटे से 16। इतने बड़े थे भगवान, और शंख चक्र गदा पद्म लिए थे, और मैया को उपदेश दे रहे थे, देवकी को, वसुदेव को बता रहे थे कि क्या करना है। इतने बड़े शरीर, लेकिन शंख चक्र गदा पद्म लेके, उतने ही सुंदर 16 वर्ष के, केवल स्वरूप छोटा सा रखा था। इसका वर्णन आएगा कल, भगवान जन्म लेंगे। त्रिसत्यम, त्रिसत्यम का अर्थ है जो तीनों कालों में एक जैसा है, तीनों गुणों का जिसके ऊपर प्रभाव ना पड़े, वो सत्य है। संक्षेप में समझाएंगे। सत्यस्य योनिम, सत्यस्य योनिम, सत्यस्य योनिम, योनि चली आई है जैसे। तो भगवान के बहुत सारे अवतार भगवान से निकलते हैं, लेकिन सबके सब सत्य हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो सबके सब पूर्ण हैं, इसलिए सत्य है, इसलिए सत्य है। निहितम च सत्य, हमेशा सत्य भगवान बने रहते हैं, सत्य के कारण है। और सत्यस्य सत्यम ऋत सत्य नेत्रम, भगवान की प्रकृति से जो कुछ भी निकलता है वो सत्य है। स्वयं तो सत्य आत्मकम है, आत्मा के रूप में भी है, तो आत्मा सच्चिदानंद है। तो इसलिए हे भगवान, हम आपकी शरण लेते हैं। हे सत्य आत्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना, हे भगवान हम आपकी शरण लेते हैं। तो सारे देवता भगवान की शरण ले रहे हैं। भगवान का एक नाम है सत्य, इस बात को याद रखिए। कभी आपको श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक की व्याख्या करना हो तो उसके साथ इस श्लोक को कहिए, क्योंकि उसमें भगवान को परम सत्य कहा गया है, और यहाँ पर तो भगवान पूरे के पूरे सत्य हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यं ऋत सत्यनेत्रं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। ये भागवत भगवान के विषय में लिखा गया है, भगवान की लीलाओं का बखान करता है, भगवान का चरित्र बताता है, इसलिए यही एकमात्र सत्य है। श्रीमद् भागवतम एकमात्र सत्य है, क्योंकि यह कृष्ण का प्रतिपादन करता है। वेद पढ़ के लोग नहीं जान सकते हैं कि सत्य क्या है, पुराण पढ़ के, महाभारत पढ़ के लोग नहीं जान सकते हैं कि सत्य क्या है, लेकिन एक श्रीमद् भागवतम पढ़ के लोग जान जाएंगे कि सत्य क्या है। जितने भी पुराणे, जितने भी शास्त्र, उन सब में शिरोमणि है,
ब्रह्मा जी ने तराजू में तौल के दिखाया है कि देखो, एक तरफ सारे शास्त्र और एक तरफ भागवत पुराण। तो ये महिमामयी है, महिमामयी है। प्रत्येक व्यक्ति चाहे कुछ भी करे, कुछ भी करता रहे, किसी भी धर्म के पथ का सहारा ले ले, लेकिन श्रीमद् भागवतम का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। सदैव श्रीमद् भागवतम को अपने हृदय में बसाए रखना चाहिए और इसे सदैव सुनना चाहिए और कहना चाहिए, दूसरों से बातें करना चाहिए इसी श्रीमद् भागवतम के विषय में, केवल इसी श्रीमद् भागवतम के विषय में। और दूसरे शास्त्रों को लेकर आया जा सकता है समझाने के लिए, बताने के लिए, लेकिन इसकी व्याख्या होना चाहिए, इसकी आवश्यकता है। व्यासदेव जी ने यही किया, सुखदेव गोस्वामी जी ने और कुछ नहीं किया, यही किया। 4 कुमारों ने यही किया, नारद जी ने यही करने के लिए कहा, सूत गोस्वामी ने यही किया, उद्धव जी ने यही किया, भगवान श्री कृष्ण ने यही किया उद्धव जी से। मैत्रेय मुनि उद्धव जी मिले तो यही वार्तालाप हुई। तो जितने भी बड़े बड़े विद्वान हुए हैं उन्होंने यही किया है। महाभागवत जितने भी हैं उन्होंने यही कहा है। तो पवित्र मन से इस श्रीमद् भागवतम का अध्ययन और श्रवण करना चाहिए। इसी से हम सबका कल्याण है, सबका कल्याण है, और तीनों कालों में, और जो करेगा वो उसी सत्यता को प्राप्त करेगा। तीनों कालों का प्रभाव उनके ऊपर नहीं होगा। तो बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की। श्रील प्रभुपाद ने भी यही किया। जो लोग नहीं जानते थे भागवतम के बारे में, कृष्ण के विषय में, तो विदेश जाके यही बताया। श्रीमद् भागवतम लेके गए थे अपने ट्रंक में श्रील प्रभुपाद जी, हरिनाम लेके गए थे, श्रीमद् भागवतम लेके गए थे, और कुछ नहीं ले गए। तो आज तीसरे दिन की कथा समाप्त हुई है, कल चौथा दिन है। जब श्रीमद् भागवतम की कथा चल रही थी, सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम की कथा जब सुना रहे थे परीक्षित महाराज को, चौथे दिन के अंत में कृष्ण जन्म का वर्णन करते हैं। चौथे दिन के अंत में 5वें दिन की कथा वो चौथे अध्याय से प्रारंभ हुई है। 5वें दिन की कथा श्रीमद् भागवतम की वो 5वें दिन से प्रारंभ हुई है। तो परीक्षित महाराज के जीवन के 5, 6 और 7 ये 3 दिन उन्होंने भागवतम के 10वें स्कंद के चौथे अध्याय से सुना है। चौथे अध्याय से लेकर पूरा 10वां स्कंद, 11वां स्कंद और 12वां स्कंद 5वें दिन, 6वें दिन और 7वें दिन में सुना है। लेकिन 4 दिन तक 9वां स्कंद सुन लिए और कृष्ण जन्म तक सुना। चौथे दिन के अंत में कृष्ण जन्म के विषय में सुना। तो इस भागवतम सत्र का भी कल चौथा दिन होगा। देवता स्तुति कर रहे हैं भगवान की, और चौथे दिन के अंत में कृष्ण जन्म किया जाएगा। तो कल कृष्ण जन्म करेंगे। कल फ्राइडे भी है। तो अच्छे से सुनेंगे सब भक्त, थोड़ा कीर्तन भी करेंगे, अपनी मंडली को लेके आइए और थोड़ा कीर्तन भी कीजिए भगवान श्री कृष्ण के विषय में। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री प्रभुपाद की, श्री राधा गिरिधारी जी की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री गौर निताय की, निताय गौर प्रेमानंदे। His grace, Atal Krishna Prabhu ki